गाड़ी आ रही है, चलो। गाड़ी आ गई बे। इधर आ जा, पीछे मेरी ध्यान से। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल की तगड़ी सी गेम प्ले वीडियो में। ठीक है, तगड़ी बोले तो भैया 28 किल हो जाते हैं ना आखिर तक। और गन कॉम्बो के नाम पे मेरे पे होती है AWM प्लस M249, मतलब कतई खतरनाक भाई, क्लोज रेंज में भी खतरनाक, लॉन्ग रेंज में भी खतरनाक। तो तगड़ा गेम प्ले होने वाला है। पर लेकिन इससे पहले कि मैं M249 वगैरह चलाऊं, हम उतर रहे हैं नोवो में। क्योंकि भैया नोवो हॉट ड्रॉप हर किसी को आजकल, तो भैया पोचंकी कोई जाता ही नहीं, ये चीज़ मैंने देखी, पता नहीं डेड टाइप हो गया है भाई पोचंकी। अब यहाँ पे उतरते मुझे ये डबल बैरल मिलती है, तो मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी इसी से काम चलाएंगे, बंदे ठिलाएंगे इसी से। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet और इसकी मदद से आप कई सारे गेम्स या फिर स्पोर्ट्स पे बैट लगा सकते हैं। और इसमें रजिस्टर करना बहुत आसान है। आप सिंपली अपनी कंट्री डालिए, अपनी करेंसी डालिए और प्रोमो कोड में मेरा नाम लिख देना। और उससे क्या होगा कि जब आप पैसे इस पे डिपॉजिट करोगे तब आपको 100% बोनस मिलेगा, यानी कि पैसा डबल। और आप इसमें कई सारी चीज़ों पे बैट लगा सकते हैं यार, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के गेम्स पे बैट लगा सकते हैं। पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनमें से किसी से भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी मैचेस हो रहे हैं आप उन पे बैट लगा सकते हैं या फिर गेम्स खेल सकते हैं। इसी के अंदर कई सारे गेम्स अवेलेबल हैं, तो उनसे भी आप पैसे जीत सकते हैं। तो विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, आप कोई भी मेथड से विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान है विड्रॉ करना भी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एसकेएस भी मिल जाती है। और एक बंदा कंटेनर के अंदर जाता है तो मैं उसे फटाफट से नॉक कर देता हूँ और एसकेएस लेके आगे रस करता हूँ, क्योंकि यार लालच बिल्कुल टॉप पे है किल की। अब ये भाई साहब रिवाइव कर रहे थे, है ना, मतलब शायद उस बंदे पे गन थी या जो भी सीन था, रिवाइव करके बचाना चाह रहे थे, बट बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी और आज के लिए इतनी अंग्रेजी काफ़ी है। अब आगे कमरे में, आगे वेयरहाउस में भी एक बंदा होता है और भाई पीछे से ये बंदा अचानक से आ जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो वेयरहाउस का बंदा था ना, उनने भैया कतई तगड़ा सा फ्लैंक मारा। तो यही होता है यार कंटेनर्स में, चाहे आप हेडफोन पहन के खेलो, नहीं खेलते तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हेडफोन्स के बाद भी बहुत कन्फ्यूजन होती है अगर आप फ्लैंक फ्लूंक मारते हो। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था यार, फ्लैंक करके भाई ने मुझे नॉक कर दिया, काफ़ी तगड़ा। लेकिन अभी मैं बच गया हूँ, है ना, तो अभी पूरा बदला लेंगे, अब तगड़ी तरीके से खेलेंगे भाई, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। यहाँ आगे से एक बंदा आ रहा होता है तो उसे मैं फटाफट से बाइसन से टिला देता हूँ। यार ये गन ना मुझे बहुत ही बेकार लगती है, लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है, मजबूरी में चलानी पड़ेगी। बाइसियन हो चाहे बाइसियन का चाचा हो, कुछ भी हो, भैया चलानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैं एसकेएस उठा लेता हूँ, एसकेएस पे 4x भी मिल जाता है। मतलब अपने मन में मैं बोल रहा होता हूँ कि यार बाइसियन से अच्छा मैं एसकेएस चलाऊँ, मतलब इतनी सारी गोली चलानी पड़ती है ना बाइसियन से, क्या बताऊँ भैया, बंदा नॉक होके नहीं देता। ठीक है, अंधा गोली चलाओ, बहुत सारी गोली लगती हैं तब जाके नॉक होगा। खैर अब तो यूएमपी थी बाइसियन की जगह पहले, है ना, जो 9mm यूज़ करती थी, अब तो भैया यूएमपी भी डेड टाइप हो गई है गन, तो क्या कर सकते हैं, एसकेएस से ही काम चलाएंगे। अब एसकेएस में 4x से आगे गोली गोली चल रही है, तो मैं थोड़ा लेफ्ट में देख लेता हूँ कहीं कोई ठिला न दे। और आगे ऊपर की साइड मुझे कंटेनर में एक बंदा दिखता है। तो भाई मतलब स्प्रे तो भाई ने दिया था यार, लेकिन काम नहीं करा। मेरे ख्याल से भाई पे स्कोप नहीं था, नहीं तो अभी तक मैंने ठिल जाना था, यहीं पे कतई पेटी बूटी बन जानी थी। एसकेएस यार मेरे से टैप वाली गन है ना, एसकेएस मिनी 14 यार, ये सब चलाई नहीं जाती, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे ना ऐसा है कि भैया स्प्रे वाली गन नहीं है ना तो दिक्कत होगी। खैर अब जब मजबूरी होती है तो चलाना पड़ता है। एसकेएस भी ठीक ठाक चल लेती है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे ना हम तगड़ा वाला फंस जाते हैं। ठीक है, मैंने सोचा था जहाँ पे एसकेएस से नॉक किया उस बंदे को ठिलाऊंगा, लेकिन इतने में क्या होता है भाई, ये लोग ऊपर होते हैं कंटेनर के और हम जाते हैं फंस। देखो मेरे पे ऑटोमेटिक गन के नाम पे कुछ भी नहीं है, एसकेएस और एक शॉर्ट गन है। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, टीपीपी ले रहा होता हूँ और पोजीशन चेंज करता रहता हूँ, ताकि कोई नेड नूड ना कर दे ऊपर से, है ना, कहीं एक ही नेड आएगा और खेल खल्लास। अब मैं यहाँ पे हार्ड स्कोप करके बैठता हूँ कि भाई जैसे ही दिखेगा ना बंदा, शॉर्ट गन पेल देना है मैंने उसके मुंह पे। अब यहाँ पे वो भाई भी शायद शॉटगन चलाते, लेकिन भाई अपनी डबल बैरल कते खतरनाक डैमेज पेल के मैं पीछे भाग लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही गलत फंस रखा था मैं वहाँ पे, भैया मौत मूत मिल सकती थी। और पीछे से आके अच्छा सा एंगल मिलेगा यहाँ से मुझे अब, और मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि हाई ग्राउंड हमेशा बढ़िया रहता है। अब शॉटगन से मैं एक और बंदा ठिला देता हूँ, है ना, मतलब 2 नॉक कर दिए हैं मैंने। और ये बंदा बक्के आ रहा था तो पीक करके भाई इसे भी ठिला दिया। सही है यार, पीक एंड फायर यार
मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाता है भाई पबजी में ना। पीक एंड फायर से भैया गेम पलट जाते हैं, कतई गलत सीन हो जाते हैं। हाँ वो अलग बात है, कभी कभी सिर्फ पीक कर रहे हो तो सिर्फ हेड दिखता है ना, तो हेड शॉट भी पड़ जाता है, लेकिन वो सब देख के करना। तो यहाँ पे इन तीनों को हम ठिला देते हैं, उस बंदे को पीक एंड फायर करके पेलता हूँ। और मजे की बात ये थी कि मेरी शॉटगन में बस 2 ही गोली बाकी थी आखिरी। ठीक है वो तो अच्छा हुआ नॉक हो गया, नहीं तो एसकेएस से टकाटक दबा के भैया नॉक नूक करना पड़ता, दिक्कत होती। तो आपको ये डबल बैरल कैसी लगती है, और इस स्क्वाड वाइप के लिए भैया पीक पाक के लिए यार लाइक ज़रूर दबा देना। और मुझे डबल बैरल के बारे में ज़रूर बताना कि आपको शॉटगन में से सबसे बढ़िया क्या डबल बैरल लगती है, या S12 के, या वो जो पंप वाली होती है ना, खचा खचा करना पड़ता है तब चलती है जाके, या वो वाली लगती है यार, कमेंट करके बता देना। फिलहाल के लिए ये जो 3 बंदे होते हैं प्लस एक बॉट है ना, बॉट भाई आ गए थे केडी बढ़ाने के लिए। यार मानो या ना मानो बॉट का डैमेज ना बहुत ज़्यादा हो गया भैया, काश ये अगले अपडेट में फिक्स हो जाए। मुझे तो भैया बॉट बूट ही नॉक न करते डर लगा रहता है ना, मतलब हेल्थ ऐसी लो होती है, लड़ाई लुड़ाई करके 1 HP बची है, ऊपर से बॉट आके पेल के चल देगा ना भाई, बहुत दुख होगा स्क्वाड क्लच करने के बाद। तो अगर डैमेज वापस से नॉर्मल हो जाए जैसा पहले था तो कतई मजा सा आ जाए। अब यहाँ पे उन बंदों के पीछे हम भग जाते हैं जिनको भैया एसकेएस से नॉक नूक किया था। ठीक है मतलब सीन क्या चल रहा है भाई, गोली गोली चल रही होती है, आवाज उवाज आती है ना, नॉक किया हुआ, किल तो मुझे मिलता नहीं। तो मैं बोलता हूँ अब तो रश करना ही पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे हम उन बंदों की वजह से जिन्हें शॉटगन से ठिलाया। अब यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये बंदे पीछे की साइड है भाई, तो इन भैया जी को तो मैं नॉक कर देता हूँ। कतई टीपीपी ले रहे थे ये बैठ के आराम से, है ना। तो यही होता है यार, अगर आप इतनी खुली जगह में टीपीपी लोगे तो एक साइड से तो सेफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड से तो दीवार है। लेकिन भैया हम लोग आ गए थे इधर, है ना, इधर पे रस रूस करते हुए, तो हमने इन्हें दे दी दिक्कत। अब लेकिन एक इनका बंदा और जिंदा होता है जो यहाँ से कूद फांद रहा था, तो उन्हें बस मैं एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक इसके पीछे होता है भाई, लेफ्ट राइट कर रहा होता है, काफ़ी सही है यार। मैं बोलता हूँ यार रस करो, बहुत हो गया। तो भैया जी फिर टीपीपी लेने लगते हैं, मैं राइट से जाता हूँ इस बार, और आखिरकार नॉक ही हो जाते हैं। मतलब मुझे लगा था भाई जब लेफ्ट की तरफ भगा वो इस दरवाजे से आएंगे, लेकिन नहीं भैया, वो तो वहाँ पे आके भी टीपीपी लेने लग गए। मैंने बोला ऐसे तो काम ना चलेगा, मैंने फिर से पोजीशन चेंज की और इस साइड से आ गया। ठीक है यही जो चीज़ अभी इस भाई के साथ हुई ना, सेम टू सेम यही चीज़ मेरे साथ स्टार्टिंग में हुई थी जब मुझे नॉक कर दिया गया था। ठीक है भाई ने एक तरफ से गोली चलाई, वेरा उससे पीछे से घूम के आ गया भाई, कतई तगड़ा। तो बहुत काम की चीज़ है यार, फ्लैंक बगैर सोचे मार दिया करो भाई, लेफ्ट राइट। ठीक है ऐसे फ्लैंक मारो कि एनिमी को कोई आइडिया ही नहीं हो कि आप किस साइड से आ रहे हो। अब यहाँ पे दूर और गोलियां चल रही थी, तो मुझे पता है अभी नोवो खाली नहीं है, अभी बंदे हैं। खासकर इनका टीममेट भी नॉक हुआ था, और जो पहले 3 बंदे पेले थे वो भी नॉक हुए थे। ठीक है तो मतलब कोई ना कोई तो जिंदा है भैया, संभल के करना पड़ेगा खेल, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब इतने 10 किल करने के बाद भैया जी पेटी बूटी बन गई ना, बहुत दुख होगा यार कसम से, बहुत दुख। मतलब हाई किल किया उतरते ही, हॉट ड्रॉप करके जान की बाजी पे खेल के, उसके बाद भाई ठिल जाओ वो भी कैंपर से, बहुत ही दुख होता है। तो फिलहाल के लिए मैं राइट साइड से जाता हूँ, ऐसी जगहों से जाता हूँ जहाँ पे कवर हो, और मुझे आगे बंदों की कूदने फांदने की आवाज़ आ जाती है कंटेनर पे, तो मैं वेट करता हूँ उन्हें पहले गोली चला के कि क्या पता आ जाए। बोला था ना। अब अगर आपके पास दोनों गन है जो ऑटोमेटिक है तो यही फायदा होता है यार। देखो अभी मैं कहाँ AKM रिलोड करता बैठता है ना, तब तक क्या पता ये बंदा वापस कवर में चल जाता, टीपीपी लेने लगता, और इसका टीममेट भी अभी आ रहा है तो उसे पेलते हैं पहले। भैया जी इस जंप शॉट के लिए ना, ये बंदरों की तरह कूद के पेलने के लिए ना यार लाइक तो बनता है कसम से, ऐसे दबाओ लाइक के बटन को कि कतई नीला सा हो जाए इस कंटेनर की तरह। अब यहाँ पे मैंने पहले गोलियां क्यों चलाई थी, ठीक है वेयरहाउस के अंदर मैंने गोलियां क्यों चलाई थी, देखो मैं सिंपली ये चाहता था कि भाई जैसी मैं गोली चलाऊं उन्हें लगे कि भाई जो भी सीन हो, देखो कहीं पे भी गोली चलती है ना भाई, दिल में आता है कि यार एक बार देख लूं, एक झलक ले लूं कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, गोली क्यों चल रही है। ठीक है हर बंदा यही करता है, जहाँ गोली चलती है वहाँ देखता है कहीं ना कहीं। तो उस बंदे ने हल्का सा मेरे पे ऊपर से पीक लिया, वो काफ़ी बढ़िया पोजीशन में था ऊपर, है ना, हाई ग्राउंड पबजी में हमेशा बढ़िया होता है। तो उतने में मैंने उसे लो कर दिया, तब तक उसका दूसरा टीममेट दिख गया, मैंने उसे भी ठिला दिया, गन चेंज करी, गन चेंज करके ठिलाया, नहीं तो AKM रिलोड करता तो दिक्कत होती। और दूसरा बंदा ऊपर लेट के आगे आ रहा था और उसे भैया कूद के ठिला दिया। भाई कतई मज़ा आ गया यार, कूद के पेलने में ना अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, मज़ा सा आ जाता है। अब यहाँ पे हम आगे जा रहे होते हैं क्योंकि आगे चली है फ्लेयर। तो फ्लेयर में जब भी मैं रश करता हूँ यार, अगर ओपन एरिया है तो मैं हाई ग्राउंड लेके दूर से पेलने की कोशिश करता हूँ। और देखो अब कितने गलत सीन होने वाले इन बंदों के साथ, कितने गलत, बहुत गलत।
अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो भाई मैं 3 बंदे नॉक कर चुका हूँ। ठीक है, एक आध की तो किल भी मिल गई, मतलब 3 बंदे। भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? 3 बंदे भाई, तीनों के तीनों लूटने के लिए बेकरार। मतलब अभी अभी इन्होंने मिलिट्री खाली किया होगा, कतई तगड़ी फाइट फूट करके, है ना। फ्लेयर गन मिली होगी, भाई लोगों ने चला दी, जोन में भी थे। लेकिन जैसी ड्रॉप आ रहा था भैया, हर स्क्वाड में जैसा कि होता है ना भाई, ड्रॉप तो पहले मैं लूटूंगा, है ना। कुछ बंदे तो नेट भी कर देते ड्रॉप में ताकि वो लूट सकें। तो यहीं पे यही सीन चल रहा था, तीनों ऊपर देख के खड़े थे, ड्रॉप इनके सर पे आया और मैंने इनके सर पे अपनी M4 बरसा दी, कतई खतरनाक। अब यहाँ पे इनका एक एक बंदा दिमागदार होता है ना, वो यहाँ पे नहीं होता, लेकिन अब वो आएगा और दिक्कत देगा मुझे पीछे से। मुझे देखो यहाँ पे मैं नॉक हो जाता, लेकिन मेरे दिमाग में था कि यार देखो मिलिट्री बेस है, ठीक है, यहाँ पे सरवाइव करना, हॉट ड्रॉप है आजकल तो भैया सारे बंदे मिलिट्री नोवो जॉर्जी जाते हैं, पोचंकी तो खाली है। तो मेरे दिमाग में ये हमेशा था कि यार देख 3 बंदे नॉक किए हैं, एक ना एक पक्का होगा। तो जब भी मैं लूट रहा था मैं बिल्कुल रेडी था, ठीक है, लेट लूट के नहीं लूट रहा था, मैं बिल्कुल मजे में नहीं लूट रहा था, मैं सावधान था। तो जैसे ही उस भाई ने गोली चलाई, मेरे दिमाग में आया कि भैया कवर में चलो, और कवर में आते ही भैया ठिला दिया। तो याद रखना भाई लोग, यार अगर आप हॉट ड्रॉप पे जा रहे हो, रश कर रहे हो, वहां पे फ्लेयर चलिए, आपने 3 बंदे नॉक करके फिनिश किए, तो 90% चांस ये होता है यार कि चौथा बंदा भी वहीं कहीं होगा, टीपीपी ले रहा होगा या जो भी कुछ कर रहा होगा, लेकिन वो वहीं होगा। ठीक है, खासकर हॉट ड्रॉप में बहुत ध्यान देना अगर आप रश कर रहे हो, क्योंकि हॉट ड्रॉप में ज्यादातर जो बंदे सर्वाइव कर जाते हैं वो टीम वर्क के साथ खेलते हैं, सबके सब उधर ही उतरे होते हैं। ठीक है, क्या पता अगर आपकी किस्मत सही हो तो बस 3 ही हो और आपको लूट भी मिल जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे भैया कार 98 या फिर AWM कतई दबा के चल रही होती है। ठीक है, बहुत फाइट हो रही होती है। मैं अभी फिलहाल सेफ खेल रहा हूँ। पीछे की साइड देखो, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है और बिल्कुल झाड़ीला इलाका है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं लेफ्ट की साइड आता हूँ और एक बंदा भगते हुए दिखता है मुझे। अब इन भाई की मैं पेटी बनाऊंगा फटाक से, पेटी। तो इन भाई की पेटी बनाने के बाद देखो, अब जो भी थे, पहले हम पे एडवांटेज ये था कि इस घर पे जो भी था उन्हें ये आइडिया नहीं था कि हम लोग पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये बंदा भगते हुए आ रहा था ओपन से, मैंने पेटी बना दी फटाक से। लेकिन अब भैया M249 पटका दिया है ना, इतनी सारी गोलियां चलाई हैं, पेटी बनाई है, तो बंदों को पता चल गया। और देखो, अगर ऐसे जगह पे मैं खुले से रस करता हूँ ना, तो जिस बंदे की पेटी मैंने बनाई ना अभी, उसके टीममेट मेरी वैसी पेटी बना देंगे। तो मैं बोलता हूँ यार, एक बंदा ठिला दिया, हम जोन में भी नहीं है, निकल लो यहाँ से। ठीक है, बाद में क्या होगा, जब वो लोग हम पे रस करेंगे तो वो चारों के चारों नहीं होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अगर फुल स्क्वाड होगी तो 3 ही बंदे होंगे। ओवरऑल हेल्प होगी हमारी गेम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ से जा रहे होते हैं यार, और आगे भी फाइट फूट चल रही होती है। तो मैं सोचता हूँ यार आराम से जाएंगे, है ना, पीछे से जाके पेल के आ जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, मेरे टीममेट को M249 पटकानी है। M249 नहीं है ये, MK14 पटकानी है भाई। पे फ्री की गोलियां हैं तो भाई अंधा चला रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे घरों में गोली गोली चलेगी आगे, तो मैं सोचता हूँ कि पहले रस कर दूं। लेकिन फिर मैं देखता हूँ भैया राइट से भी कार आ रही है। ठीक है, एक बग्गी बुग्गी भी आती है भैया, भीड़ भड़ाका कतई दबा के होता है। तो मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे तो नहीं रुकूंगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे फाइनली मेरा टीममेट गोलियां चला रहा है। ठीक है, कुछ काम पे लगा रहा है यार, भले ही डैमेज ना दे रहा हो, जो भी कर रहा हो, कम से कम बंदों पे तो चला रहा है, फ्री फंड की चलाने के बजाय। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि किसी और एंगल से लूंगा, क्योंकि अभी अगर गाड़ी घुसा दी ना उस घर पे, जो लेफ्ट में घर है, तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये भैया मतलब गाड़ी अपनी बग्गी छोड़ के, मेरे ख्याल से ये कार चेंज करने आए थे। ठीक है, मतलब इन भाई को बग्गी पसंद नहीं आती है ना, बहुत दिक्कत होती है यार बग्गी में, मतलब घूम घाम सा जाती है। तो ये भाई मतलब गाड़ी चेंज करने आए थे, हमने पकड़ लिया इन्हें। अब आगे भैया बंदे भग भुग रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए मैं गया नहीं वहां पे। देखो, एक बंदा ओपन से घर की साइड जा रहा है, अब मैं पीछे दीवार पे टीपीपी ले रहा हूं, और पीछे से अगर बंदा आ जाए तो भाई पेल के चल देगा ना वो, तो मेरे साथ तो गलत सीन हो जाएंगे। इसलिए जब देखो भाई लोग, जब तक आपको पक्का नहीं पता ना भाई कि क्या सीन चल रहा है, कितने बंदे हैं, तब तक बिल्कुल अंधा रस मत कर दो। ठीक है, गाड़ी मत घुसेड़ दो। अब यहाँ पे मैं भी बहुत गोलियां वेस्ट करता हूँ, ये बग्गी जाती है। इसलिए मैं कह रहा था भाई, इतने सारे बंदे होते हैं ना, इतनी सारी टीम होती है, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है मुझे कोई आइडिया ही नहीं हो रहा होता भाई ठीक से। अब एक बंदा ओपन में होता है तो उसे थोड़ा सा मैं डैमेज देता हूं, तो वो अंदर अंदर चला गया होगा, या तो फिर वो बन गया होगा सांप।
जो कि मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता। इसलिए मैं पूरा राइट पे चिपक के टीपीपी नहीं लूंगा, मैं थोड़ा लिमिटेड रहूंगा, ताकि भैया अगर वो सांप बना हो ना तो मैं बच जाऊं। फिलहाल के लिए मैं अंदर जाता हूं, दरवाजा खोलता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि राइट क्लियर है, इसलिए मैं ढंग से टीपीपी लेने लग जाता हूं। घर से फुटस्टेप वगैरह आते तो भाई जी घर के अंदर बैठे हैं या घर के पीछे जाके घुस रखे हैं, जो भी हो। अभी मैं सामने रस नहीं करूंगा क्योंकि भाई मुझे आइडिया ही नहीं है यार बंदे कितने हैं। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार टाइम आ गया है, गाड़ी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी घुमा ही रहा होता हूँ कि भैया डीपी का स्प्रे आता है कतई तगड़ा वाला। एक टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो डीपी चला रहा है ना बंदा, वो बस वेट ही कर रहा था कि मैं बैठूं गाड़ी में और वो अपनी सारी डीपी की गोलियां मेरी गाड़ी पे भर दे, मेरे पे भर दे। तो ये गाड़ी का तो काम तमाम हो चुका है ना, इस गाड़ी को भूल जाओ। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, हमारे पास एक और यूएज है जो कि सस्ती वाली है ना, ऊपर से खुली होती है भैया, इसमें गोलियां बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर से खुली होती है, एम करने में बंदों को आसानी सी हो जाती है। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ फिलहाल के लिए, आगे घरों पे रस करेंगे क्योंकि यार देखो वहाँ पे जोन आ गया होता है। नहीं तो मैं आगे वाले बंदों पे भी जरूर रस करने की सोचता, लेकिन जोन आ गया है तो जोन में निकल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो गाड़ी खड़ी है, बंदे पक्का पक्का होंगे, तो मैं फटाक से अंदर घुसूंगा क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, कोई सांप बना होगा तो ठिला देगा। तो आगे बंदा एक बैठा होता है तो मैं फटाक से नेट करता हूँ, वो भाई भी नेट पुल कर रखा होता है तो मैं पीछे कूद जाता हूँ भाई। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत देर तक टीपीपी लोगे ना तो गलत सी नहीं होंगे, आपके साथ नेड आ जाएंगे। अब इतने में उस भाई का नेड अंदर ही फटता है तो मैं मॉली कर देता हूँ, और मॉली करने के बाद मुझे ये पक्का हो जाता है कि अब वो बंदा इधर पे टीपीपी नहीं लेगा खिड़की में, क्योंकि लेगा तो जल जाएगा। तो बंदा टीपीपी नहीं ले रहा है तो इसलिए मैं अंदर रस कर देता हूँ, जो कि काफ़ी सही चीज़ है यार। अगर आपको किसी बंदे की टीपीपी तोड़नी है ना तो उस खिड़की पे नेट कर दो या तो फिर कर दो मॉली, और उतने टाइम में रस कर जाओ पास। ठीक है, उस घर के अंदर जाना है तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, या आपका टीममेट कवर दे वो भी बढ़िया है। अब यहाँ पे ऊपर ही बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदों के मुझे फिलहाल फुटस्टेप आ रहे होते हैं। तो अब क्या करूँ मैं, देखो अभी इस घर पे ना सीधा अगर घुस के जाऊंगा ना तो लेफ्ट से भी पड़ेगी राइट से भी पड़ेगी, गलत सीन होगा। इसलिए मैं अपने टीममेट से नेट मांगता हूँ, टाइम आ गया है नेट करने का, नेट करना पड़ेगा, नेट जरूरी है। एक बगैर नॉक किए ऊपर जाना ना भाई, इस घर पे तो मौत है। तो एक और चीज़ आती है नीचे, वो स्मोक होता है, बाद में मुझे पता चलता है, पहले मुझे लगा था नेट होता है। ठीक है, इतने में क्या होता है, हमारे पीछे से गाड़ी की आवाज़ आती है, मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी, मैं अंदर जाके नेट कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर रश नहीं करता क्योंकि कोई नॉक नहीं हुआ है, और मैं साइड पे चला जाता हूँ। अब देखो बंदा तो नॉक हो गया, लेकिन मैं ऊपर रश नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि पीछे से एक गाड़ी आई है जिनने हम पे रश कर दिया है और मुझे किल मिल जाती है। इसका मतलब ऊपर की टीम ऑल डेड हो चुकी है, इन्होंने पहला जो गाड़ी से आए हैं और इन्हें हम पेलेंगे। पीछे से आ रहा है। यार ये स्क्वाड वाइब दोबारा रिपीट पे देख के ना कसम से मजा सा आ गया। देखो अब यहाँ पे फाइट जीत जाते हैं, उसकी 1-2 वजह होती है। पहली वजह सिंपल सी बात, M249 50 गोली अब भी बाकी थी मेरी। ठीक है, पूरा एक स्क्वाड ठिलाने के बाद मैंने 3 बंदे ठिलाए, एक को फिनिश किया और बाकी 2 को ठिलाया। उतने के बाद भी मेरे पे 50 गोली बाकी थी। यहीं पे अगर M4 होती तो मुझे रिलोड करनी पड़ती। उतने में देखो 2 चीज़ हो सकती थी, या तो वो लोग अंदर रश कर देते और मैं ठिल जाता, या तो वो लोग मेरे टीममेट को मार देते और जब तक मैं जाता तब तक बहुत लेट हो जाता। और तीसरी चीज़, M249 से मैंने कई सारे हेडशॉट मारे, मतलब जिस एंगल से वो लोग आ रहे थे उससे मुझे सिर्फ सर दिख रहा था। ठीक है, मैं घर के अंदर था, मैं गोलियां चलाए जा रहा था अंधी बिल्कुल। M249 कोई डर ही नहीं है भाई। दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, M249 100 गोली मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, 100 गोली यार बहुत होती है। हाँ बस वो बात है कि अगर रिलोड पे फंस गए आप तो दिक्कत भी बहुत होती है। ठीक है, तो जितना फायदा है उतना घाटा भी हो सकता है। तो प्री फायर देने के लिए सही है यार, लेकिन बिल्कुल अंधी दे दी आपने, है ना, कि 90 गोलियां प्री फायर में वेस्ट कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संभाल के चलाना यार, M249 खतरनाक चीज़ है, संभाल के चलाना, दिक्कत भी हो सकती है फायदा भी हो सकता है। अब यहाँ पे गोली चलती है ऊपर, मेरे से सबर नहीं होता भाई, मैं बोलता हूँ रस करो ऊपर और किल चाहिए अभी। अब एक बंदे को मैं फटाफट किल कर देता हूँ और किल की लालच में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि और चाहिए किल अभी। अब यहाँ पे मेरे पे इतनी गोलियां होती है ना कि बंदे नॉक नूक करने के बाद मैं गाड़ी भी फोड़ देता हूँ भाई।
मतलब यार गाड़ी है, फटने वाली है, फोड़ तो दिक्कत का है, M249 जिंदाबाद। और उसके ऊपर से नेट भी फेंक देता हूँ तो और ही बढ़िया हो जाएगा भाई अब सीन, और ही बढ़िया। मतलब और क्या चाहिए मौत देने के लिए लोगों को। बहुत डैमेज हुआ होगा यार नेट से, आसपास ही नेट गिरा था तो किल मुझे मिल जाती है। और मेरा टीममेट बताता है कि आगे स्मोक हो रखा है। लेकिन देखो यार, थर्ड पार्टी करते समय ना ऐसा नहीं करना कि भाई बीच में घुस गया आप, ठीक है। दो टीम लड़ रही है, उसके अगर आप बीच में घुसोगे ना तो वो दोनों पहले मिलके आपको पेलेंगे कि भाई हम अपनी फाइट बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें ठिलाते हैं। तो बीच में मत घुसना, साइड से काम शुरू करना, साइड से खिलाना शुरू करना। लेकिन अगर आप बीच में घुसते हो ना भाई, तो सबका ना, यार अंग्रेजी में कुछ कहते हैं याद ही नहीं आ रहा, सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा और आपकी पेटी पूटी बना दी जाएगी, दिक्कत हो जाएगी भाई। अब यहाँ पे जो ऊपर स्मोक हुआ होता है ना, वहां से एक बंदा आके ये जो लकड़ी के फट्टे फुट्टे गाड़ रखे हैं ना जमीन में, इसके पीछे छुप जाता है। और वो जगह जोन में नहीं है यार, तो अच्छा हुआ था हम टाइम में जोन में निकल लिए। मैं बोलता हूँ भाई इसे तो मैं आने नहीं दूंगा वहां पे जोन में। अब मैं मॉली करता हूं ताकि वो लेफ्ट साइड से ना आ सके, है ना। आ भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी यार, M249 जिंदाबाद। अब क्या होता है, यहाँ से नीचे एक बंदा AWM चलाता है, तो मैं बोलता हूँ यार मेरे पे भी है यार, मतलब मेरे पे भी है तो मैं भी चला के देखूं जरा कैसी फीलिंग आती है। और जिस पे चलाता है ना वो, मैं उस पे भी चला देता हूं। मतलब भाई आखिर के 2 शॉट AWM से पहले बंदों को, इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। मतलब आपको भी पता है यार AWM से नॉर्मली बंदे पेलने में कितना मजा आता है, क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन भाई आखिरी के 2 बंदे भी AWM से पहले भैया मजा सा आ जाता है यार। तो पूरे गेम भर में यूज नहीं की थी लेकिन आखिर में यूज हो गई। तो किलफीड बहुत काम की चीज है यार। देखो किलफीड में मैंने देखा किसी बंदे ने AWM से किसी को ठोका, वो बंदा नीचे लेट रखा था तो मैंने उसे पेला। फिर मैंने उधर देखा जिस तरफ वो बंदा मुंह करके बैठ लेट रखा था, वो बंदा इनकी तरफ मुंह करके लेट रखा था। तो मैंने देखा अच्छा भैया रिवाइविंग चल रही है यहाँ पे, वो भी उस बंदे से कवर लेके। मैंने बोला भाई मुझसे भी तो कवर ले लो, और उसके बाद मैंने दे दिया भैया, चिपका दी AWM का गलती से हेडशॉट। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो भैया वीडियो को लाइक कर देना यार। इन 2 सस्ते हेडशॉट के लिए, गलती से हेडशॉट के लिए यार लाइक तो बनता है। तो इस कदर लाइक करो कि ये जो नीला आसमान है ना भाई, इसकी इस कलर का हो जाए लाइक बटन। वो फीका सा न रहे यार, अच्छा थोड़ी लगता है फीका फीका लाइक बटन। नीला सा कर दो, ब्लू सा कर दो। और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, और भी ऐसे ही तगड़ी PUBG मोबाइल गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री वीडियो के लिए। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय। 2v3 लग रहा है।